नशा मुक्त भारत अभियान से बढ़ी जागरूकता, नशीले पदार्थों की बिक्री में आई कमी, युवा हो रहे अभियान से प्रेरित, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में निभा रहे हैं भागीदारी। देश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। जन जागरूकता, परामर्श और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से चलाए जा रहे इस अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। नशा किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर सकता है। रांची के विकास पांडे कभी गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के आदी थे, लेकिन स्वास्थ्य पर पड़े रहे दुष्प्रभाव के कारण उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया। अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। नशे के प्रति बढ़ी जागरूकता का असर बाजार पर भी दिख रहा है। पान दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री में काफी कमी आई है। वहीं चिकित्सकों का भी मानना है कि नशे की लत से होने वाले गंभीर बीमारियों के मरीज पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। वहीं नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में युवाओं और सामाजिक संगठनों की भी अहम भूमिका है। राज्य की सामाजिक संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति कई वर्षों से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर रही है। देश में मादक पदार्थों की लत लंबे समय से सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित चुनौती गंभीर बनी हुई है। इसी को देखते हुए शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान अब देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच रहा है। निमित्त हम लोगों ने जागरूकता अभियान का शुरुआत किया। रांची के मोरवादी मैदान में प्रत्येक रविवार को सुबह हम लोग राष्ट्रीय गान कराते हैं और नौजवानों में देशभक्ति की भावना को जागृत कराते हैं। 1 महीना का पदयात्रा पे हम लोग निकले और रांची के विभिन्न गली मोहल्ला वार्डों में घूमकर लोगों से अपील कर रहे थे कि इस तरह का नशा जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा नशीले पदार्थ लाकर युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि भारत का 67% युवा है। हमारे नए यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के निमित्त हम लोग गली गली घूम घूम कर लोगों से अपील किए और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार और प्रशासन के भी द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर एक लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर लोगों तक ये अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दें, अपने बच्चों को में संस्कार दें, ताकि चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट से बचाया जा सके। नहीं तो हमारा जो नया पीढ़ी जो तैयार होगा वो पूरी तरह नपुंसक होगा। उसका मस्तिष्क खत्म, चेस्ट खत्म, लीवर खत्म और साथ में चौथा नपुंसक हो जाएगा। देखिए, जब इस अभियान में हम शुरुआत में निकले थे ना, तो लोग हमको कहे पागल आ गया है, पागल हो गया है, ये कोई मुद्दा है। लेकिन आज वही लोग जिस एरिया में जहाँ घूमे हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा काम आप लोग करने के लिए निकले थे। उस समय हम लोग समझे नहीं, अब लोग समझ रहे हैं। तो लोगों को हम लोग से आशा है और हम लोग प्रयास करते हैं नौजवानों को बचाएं, छात्रों को कैसे बचाया जा सके। या निरंतर प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इस नशा मुक्त रांची, नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त भारत ना बना लेते हैं, तब तक यह मुहिम हमारा चलता रहेगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया, एड्स के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया, आपका पल्स पोलियो के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। आज वो पूरी तरह समाप्त है। तो प्रयास करने से हर कुछ होता है, हर पहाड़ टूटता है। तो ये नशा कोई बड़ा चीज नहीं है। हर लोगों को प्रयास करना होगा, सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठना नहीं होगा। हमें पहले अपने घर, फिर गली मोहल्ला, फिर अपने शहर को बचाना होगा। और जिस दिन यह प्रयास कर लिए, अगर हम अपने प्रयास से एक घर ही बचाते हैं, तो आने वाला समय में भारत चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट, कोरेक्स मुक्त भारत होगा। पान, सिगरेट, खैनी सारा कुछ यूज करते थे, लेकिन हमारे सेहत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर बाद में हमने उसको परित्याग किया। उसके बाद हमारा सेहत भी ठीक है, स्वाद भी, खाना का भोजन का जो परफेक्ट आना चाहिए वो हमको अनुभव हो रहा है। पहले गुटखा पान खाने से मुंह पूरा खुलता नहीं था। पहले जो 4 अंगुली होते थे ना, वो नहीं जाते थे। अभी देखिए पूरा जा रहा है, मुंह का टेस्ट भी है, सब्जी का टेस्ट भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। और पहले खाते थे तो ये सब से हम वंचित थे। हमारा तो सलाह यही है कि इसको परित्याग करें, अपना जीवन को अनुभव में ला करके स्वच्छ जीवन के लिए आगे बढ़े। अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार पांडे। पहले 1 साल 2 साल पहले बहुत सारे केस आते थे गुटखा खाए हुए, माउथ अल्सर के लिए, एप्टस अल्सर के लिए।
गले में स्वेलिंग नहीं होता, गले में स्वेलिंग होता था, खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। तो पहले तो बहुत मने आते थे केस, लेकिन इधर 1 साल के अंदर उसके केस बहुत कम हुए हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र का जो उपाय हुआ है, जिससे कारण सरकार द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान से अभी संख्या में बहुत कमी हुई है। हाँ, इसका असर बहुत अभी हुआ है, ताकि बहुत मैंने सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के इसका अभियान चलाने से बहुत सारे फायदे हुए कि बहुत मैंने केस में इसकी गिरावट आई है, कमी आई है।